हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे, वो आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोक्रेसी मीन्स। ऑटोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है? रूल बाय फ्यू, रूल बाय किंग, एब्सोल्यूट रूल बाय वन, या फिर रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सो ऑटोक्रेसी मीन्स एब्सोल्यूट रूल बाय वन, सिर्फ एक ही बंदा रूल करता है, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का क्या मतलब होता है? द किंग राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किंग नहीं है, किंग है, ओके। So the king writes the constitution, the king interprets the constitution, the king exercises power granted by constitution, या फिर the king is elected by the people। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मीनिंग होता है किंग एक्सरसाइजेस पावर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो जो पावर्स हैं किंग के पास, वो उनको यूज़ करके ही अपना काम करता है। मतलब उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलर सॉवरेनिटी? पॉपुलर सॉवरेनिटी किसको बोलते हैं? सॉवरेनिटी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, सॉवरेनिटी ऑफ द लीगल हेड, सॉवरेनिटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, या फिर सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी बोला जाता है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, मीन्स पीपल आर ओनली द सुप्रीम पावर। जो भी है वो पीपल्स के हाथ में, पीपल्स इलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो सब चुने जाते हैं, राइट, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी बोला जाता है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम। पार्लियामेंट्री फॉर्म की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये आइडिया कहाँ, कौन से कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? यूएस से, यूके से, आयरलैंड से, या फिर यूएसएसआर से? तो ये आइडिया लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यूके से, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट इन 1935? किसने ये सजेशन दी थी कि हमारी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए? 1935 में ये सजेशन दी थी, किस पर्सन ने दी थी? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने, या फिर एम एन रॉय ने? तो एम एन रॉय वो पर्सन थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ओके। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स और प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। उस कंट्री का नाम बताओ जिससे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर लिया है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर लिया है? प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट। जो हमारे ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं उनको अमेंड कैसे करना है, उनके जो प्रोसीजर्स है वो बोरो किए हैं इंडिया ने। तो कौन से कंट्री से किए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका या जर्मनी? तो ये बोरो किए गए हैं साउथ अफ्रीका से, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है ये कौन से कंट्री से लिया गया है? यूएसएसआर, यूके, यूएस या जापान? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर लिया गया है यूएस से, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया वाज डन? इंडिया में टेरिटोरियल डिवीजन जो हुई थी गवर्नेंस की, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंगली हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861? तो ये हुई थी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंगली हमारा टेरिटोरियल डिवीजन हुआ था गवर्नेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर? डायरकी का जो सिस्टम था ये कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था सेंटर में? 1909 में, 1919 के एक्ट में, 1935 या फिर 1947? तो ये किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को इंक्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको पता है इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसने फंक्शन करना कब स्टार्ट किया था? 1945 में उसने जो अपना काम था वो
कब करना स्टार्ट किया था? ओके, ऑप्शंस 1945, 1946, 1947 एंड 1948। तो उसने स्टार्ट किया था 1946 में। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी भी 1946 में थी और तभी से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डैश। डैश में हमारे पास ऑप्शंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस। साइलेंट रहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट की री इलेक्शन में। ओके, अलाउज री इलेक्शन ऑफ द पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट। प्रेसिडेंट के पोस्ट पर अगर ऑलरेडी कोई बंदा है तो वो फिर से री इलेक्ट हो सकता है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। थर्ड ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन टू रिमेन प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म्स। एक पर्सन सिर्फ 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रह सकता है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। या फिर लास्ट ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड टू अलाउ अ पर्सन ओनली 1 टर्म एज प्रेसिडेंट। सिर्फ एक पर्सन एक ही टर्म एज अ प्रेसिडेंट रह सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट्स पोस्ट। अगर एक पर्सन है प्रेसिडेंट के पोस्ट पे तो उसकी री इलेक्शन अलाउ करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये किस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया? 1892 के एक्ट में, एक्ट ऑफ 1909 में, रिफॉर्म्स ऑफ 1919 में, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया एक्ट ऑफ 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। इंडिया में हम कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिक्टेटरशिप। तो इंडिया में फॉलो की जाती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। लोग वोट देते हैं, देन रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करते हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज। रिपीटेड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका जो एक्चुअल में वो मतलब एग्जीक्यूट हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1948 में, 26 नवंबर देन 6 नवंबर 1948 में। तो करेक्ट आंसर इज 26 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने फ्रेम किया है? प्लानिंग कमीशन ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, प्रेसिडेंट ने, या फिर वर्किंग कमेटी ने? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। JCM इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं जो पेज पे प्रेजेंट हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।